चीन और पाकिस्तान, वो अपना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे सीपीईसी कहते हैं, उसे और फैला रहे हैं। हाँ, ये चीन का जो बड़ा सा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, BRI, उसी का हिस्सा है। 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल, और अभी हाल में उनके विदेश मंत्री मिले और कहा कि इसमें कुछ नई परियोजनाएं भी जोड़ेंगे। पर सवाल ये उठता है कि भारत इसे लेकर इतना फिक्रमंद क्यों है? ये समझना जरूरी है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये सीपीईसी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। तब करीब 51 MOU मतलब समझौते हुए थे। अच्छा, 51? हाँ, शुरुआत में अंदाजा था कि ये कोई 40 अरब डॉलर का निवेश होगा, पर अब तो ये आंकड़ा 60 अरब डॉलर के भी पार जा चुका है। बाप रे! और ये जोड़ता कहां से कहां तक है? ये चीन का जो पश्चिमी शिनजांग प्रांत है, वहां के काशगर शहर को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ओके, और कैसे? मतलब सड़कें? हाँ, इसमें बहुत कुछ है। बड़े बड़े हाईवे हैं, रेलवे लाइनें हैं, जैसे वो पेशावर से कराची तक की ML1 लाइन काफी अहम है। फिर कई सारे पावर प्लांट्स हैं, कोयले वाले भी, पानी से बिजली बनाने वाले हाइड्रो भी, सोलर, विंड, सब तरह के। और ग्वादर पोर्ट का विकास भी इसी में शामिल है? बिल्कुल, ग्वादर पोर्ट का विकास और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZs भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा, तो असल मकसद क्या है चीन का? असल मकसद है चीन के लिए मिडिल ईस्ट से मतलब मध्य पूर्व से तेल और दूसरा सामान लाने का रास्ता छोटा और ज्यादा सुरक्षित करना, और जाहिर है इलाके में व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाना। ये रास्ता छोटा कैसे हो जाता है, मतलब समुद्री रास्ते के मुकाबले? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। सीपेक से चीन को जमीन के रास्ते सीधा अरब सागर तक पहुंच मिल जाती है। तो जो समुद्री रास्ता है जो मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, उसके मुकाबले ये रास्ता करीब करीब 16,000 किलोमीटर छोटा पड़ता है। 16,000 किलोमीटर? ये तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। हाँ, सोचिए चीन के लिए कितनी बचत है समय की भी और पैसे की भी। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, उनके लिए एक तरह की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। समझ गया, चीन के लिए तो फायदे साफ दिख रहे हैं। लेकिन अब आते हैं भारत के नजरिए पर, जो जाहिर है काफी अलग है। भारत की मुख्य चिंताएं क्या हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, भारत की चिंताएं बहुत सीरियस हैं और कई लेवल पर हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता तो है भारत की संप्रभुता, मतलब सॉवरेनिटी का उल्लंघन। हाँ, क्योंकि ये पीओके से गुजरता है। बिल्कुल सही। ये पूरा कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है और भारत पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। तो जब कोई प्रोजेक्ट उस इलाके से जाता है जिस पर हमारा दावा है, तो ये हमारे लिए बुनियादी तौर पर अस्वीकार्य है। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है ही। और इसके अलावा ग्वादर बंदरगाह का विकास, इससे चीन को अरब सागर में एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड मिल जाता है। मतलब हिंद महासागर में उनकी दखलंदाजी बढ़ेगी। हाँ, इसे चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति के हिस्से की तरह देखा जाता है। मतलब हिंद महासागर में अलग अलग पोर्ट्स बनाकर भारत को घेरने की एक कोशिश। ग्वादर उनकी नेवी के लिए एक बेस बन सकता है आगे जाकर। ये तो वाकई चिंता की बात है। और फिर कश्मीर का मुद्दा है। पीओके में जब चीन इतना ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो वो सीधे ना सही पर एक तरह से कश्मीर विवाद में एक पार्टी बन जाता है, एक हितधारक बन जाता है। हाँ, इससे मामला और पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल। और ये चीन पाकिस्तान की जो धुरी है उसे और मजबूत करता है। इससे दक्षिण एशिया का जो शक्ति संतुलन है वो बिगड़ता है, चीन के पक्ष में झुकता है। भारत का जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है वो कम होता है। और सुरक्षा के लिहाज से कोई खतरा? बिल्कुल है। गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, ये इलाके भारत की सीमाओं के काफी करीब है। वहां पर चीनी प्रोजेक्ट्स, चीनी नागरिक, इनकी मौजूदगी बढ़ रही है। और डर ये भी है कि भविष्य में वहां चीन की सेना PLA की मौजूदगी ना हो जाए, तो ये भारत के लिए एक तरह से दोहरे मोर्चे का खतरा बन सकता है। सही बात है। और एक आर्थिक पहलू भी शायद है। हाँ, आखिर में एक डर ये भी है कि ये जो नए व्यापार मार्ग बन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारत इनसे अलग थलग पड़ जाए, रीजनल कनेक्टिविटी में पीछे रह जाए। ये सारी चिंताएं तो काफी गंभीर हैं। तो अब सवाल यह है कि भारत कर क्या रहा है? मतलब इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, भारत चुप नहीं बैठा है। कई मोर्चों पर काम हो रहा है। सबसे पहले तो डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। कैसे? भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे UN है, G20 है, वहां अपनी संप्रभुता का मुद्दा उठा रहा है। CPEC का विरोध कर रहा है इसी आधार पर। और दूसरे देशों के साथ मिलकर? हाँ, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इन जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर किया जा सके।
क्वाड ग्रुपिंग इसी का एक उदाहरण है। और कनेक्टिविटी के मोर्चे पर क्या भारत अपने भी कुछ रास्ते बना रहा है? ये बहुत जरूरी है। भारत अब वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काफी जोर दे रहा है। जैसे आपने शायद सुना हो, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईएमएक, या फिर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC। हाँ, सुना है। ये रास्ते पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ने की कोशिश है। ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास भी इसी रणनीति का हिस्सा है। इससे हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है। अच्छा, और अपनी सुरक्षा, खासकर समुद्री सुरक्षा के लिए? उसके लिए भारत अपनी नौसेना को लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है, उसकी ताकत बढ़ा रहा है, हिंद महासागर में अपनी निगरानी क्षमताएं बढ़ा रहा है। क्वाड के साथ सहयोग भी इसी दिशा में एक कदम है। और आर्थिक रूप से? आर्थिक तौर पर एक तो मेक इन इंडिया पर जोर है ताकि हमारी अपनी क्षमताएं बढ़ें। दूसरा, पड़ोसी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, मतलब जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव में भारत विकास परियोजनाओं में मदद कर रहा है ताकि वो चीनी कर्ज के जाल में न फंसें और भारत एक भरोसेमंद पार्टनर बना रहे। और देश के अंदर भी तो कुछ चल रहा होगा बॉर्डर एरिया में? बिल्कुल। जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूरा नॉर्थ ईस्ट, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कें, पुल, सुरंगें, इनका निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक गलियारा नहीं है, ये तो एक पूरी स्ट्रेटेजिक बिसात है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का मामला नहीं है, ये असल में एक भू राजनीतिक शतरंज का खेल है। भारत के लिए चुनौती एकदम साफ है। एक तरफ चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करना है और दूसरी तरफ अपने पड़ोस को भी स्थिर और सुरक्षित रखना है। और सोचने वाली बात यह है कि आज की ये जो बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाएं बन रही हैं, ये आने वाले कल में दुनिया में शक्ति संतुलन को किस तरह से बदलेंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।